Hello everyone. In this video we are going to discuss stability of carbocations and free radicals. Stability of carbocations. इंटरमीडिएट का जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि कार्बोकेटाइंस क्या होते हैं। कार्बोकेटाइंस है ट्राइवेलेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं, ठीक है। तो उनको स्टेबिलिटी कौन कौन से इफेक्ट देते हैं, तो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट दे सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन से मिल सकती है, रेजोनेंस से मिल सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डोमिनेटिंग कौन सा रहेगा, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन देगा? स्टेबिलिटी के लिए सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी, उसको बीबीएस बोला जाता है, बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी। उसके बाद आता है एरोमेटिक कैरेक्टर। एरोमेटिक कैरेक्टर अगर कार्बोकेटाइंस और उसको एरोमेटिक कैरेक्टर मिल रहा है तो वो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। उसके बाद रेजोनेंस होता है, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर की बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। सबसे पहले अब यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं ए, बी, सी एंड डी। हमें बताना है कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ऐसे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वो कार्बोकेटाइन को स्टेबल बना देते हैं। यहाँ पे NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप क्या करता है, -R एंड -I इफेक्ट दिखाएगा। यहाँ पे OCH3 है तो लोन पेयर बेंजीन के अंदर डिलोकलाइज हो जाएगी तो लगेगा +R एंड दूसरा -I। क्लोरीन के लोन पेयर बेंजीन में जाती है तो +R लगेगा, लेकिन डोमिनेटिंग कौन सा होता है, -I। यहाँ पे CH3 है, CH3 लगाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन है +I इफेक्ट, ठीक है। तो अब सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा डोनेटिंग इफेक्ट कौन सा है, रेजोनेंस का है। रेजोनेंस ज्यादा स्टेबिलिटी देगा तो बी सबसे पहले। इसके बाद ए ऑप्शन और सी ऑप्शन में तो निगेटिव वाले इफेक्ट्स ज्यादा है, डोमिनेटिंग है तो डी लगेगा सबसे, उसके बाद डी, उसके बाद सी लगेगा, सी के बाद ए ऑप्शन, ठीक है। डोमिनेटिंग इफेक्ट देखना है, उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर अरेंज करनी है, ओके। उसके बाद देखते हैं ये वाला कार्बोकेटाइन। अब देखो ये जो दोनों ही एग्जांपल्स है, इन दोनों में ही बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी है। कैसे, यहाँ पे फ्लोरीन है, उसके पास लोन पेयर है। ये लोन पेयर क्या होगी, इस जो एम्प्टी ऑर्बिटल है इसको डोनेट की जाएगी, ठीक है। कार्बन का ऑर्बिटल भी 2p है और फ्लोरीन का भी कौन सा है, 2p, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन का 2p है लेकिन क्लोरीन का कौन सा है, क्लोरीन का 3p है, तो यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है तो बहुत अच्छी तरह से डोनेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। मतलब बैक बॉन्डिंग होगा लेकिन ज्यादा इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग कहाँ पे होगा, फर्स्ट ऑप्शन में। तो फर्स्ट कार्बोकेटाइन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे -I लगेगा लेकिन बैक बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे फर्स्ट कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे ये 3 ऑप्शन दिए और पूछा है कि विच इज मोर स्टेबल, ठीक है। ए, बी एंड सी, ज्यादा स्टेबल कौन सा है। देखो यहाँ पे फर्स्ट कार्बोकेटाइन है, उसको स्टेबिलिटी कौन दे रहा है, रेजोनेंस दे रहा है। यहाँ पे स्टेबिलिटी रेजोनेंस की वजह से भी मिल रही है। और एक बात, यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, इस कार्बोकेटाइन होने की वजह से यहाँ पे ये जो सिस्टम है वो एरोमेटिक बन रही है, मतलब एरोमेटिक बन रही है। अगर यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं होता
तो ये एरोमेटिक नहीं होता। ये फर्स्ट आप बोलोगे कि फिर ये भी तो एरोमेटिक है फर्स्ट वाला। यस, फर्स्ट एरोमेटिक है, लेकिन वो कार्बोकटाइन की वजह से नहीं, वो पहले से ही एरोमेटिक है। लास्ट जो है वो फिनील कटायन है, वो अनस्टेबल होता है, क्योंकि क्या है ना कि पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड और ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर होने की वजह से क्या होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड उस एम्प्टी ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता। ठीक है, इस तरह से होता है। ये जो है वो ये पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, यहाँ पे ये 6 ऑर्बिटल है इस तरीके से। ठीक है, और जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वो पिंक कलर में दिखाती है, वो इस तरह से होता है। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस तरह से डिलोकलाइज होते हैं। ठीक है, हो रहे होते हैं यहाँ पे। तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस ऑर्बिटल में नहीं जा पाते क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल बी है ड्यू टू एरोमेटिक कैरेक्टर, उसके बाद ए, उसके बाद सी ऑप्शन। नेक्स्ट, ये 4 ऑप्शन सर हमें क्या बताना है कि विच इज मोर स्टेबल कार्बोकटायन। अब कैसे बता सकते हैं, देखो यहाँ पे जो कार्बन है उस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बन कौन सा है, सेकेंडरी है। यहाँ पे कौन से इफेक्ट लगते हैं, तो यहाँ पे CH, यहाँ पे जो ग्रुप है उससे प्लस आई लगेगा और यहाँ से माइनस आई भी लगेगा। मतलब एक साइड से प्लस आई लग रहा है, दूसरी साइड से माइनस आई लग रहा है। एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग भी हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पर इसको डोनेट भी हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम इसको बैक बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं, बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे जो है वो सेकेंडरी कार्बन है। दूसरी बात, ये जो फर्स्ट था यहाँ पे प्लस आई भी था और हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, 3 अल्फा एच है, तो यहाँ पे 3 अल्फा एच की वजह से यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है अल्फा एच, यहाँ पे एक 4, तो यहाँ पे 4 अल्फा एच है और दोनों ही साइड से प्लस आई इफेक्ट है, 2 प्लस आई इफेक्ट। ठीक, लेकिन यहाँ पे बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन में बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो कार्बन है वो टर्शरी है। यहाँ पे प्लस आई कितने हैं, प्लस आई देख सकते हो यहाँ पे, अब इस कार्बन से भी आ रहा है, इस कार्बन से अभी आ रहा है और यहाँ से माइनस आई लग रहा है, तो यहाँ पे 2 प्लस आई इफेक्ट है और एक माइनस आई। हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं, 3 और 3 6 अल्फा एच है यहाँ पे, और यहाँ पे बैक बॉन्डिंग डोनेशन भी हो रहा है, मतलब यहाँ पे BBS भी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन टर्शरी है, यहाँ पे भी 2 प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं, 2 अल्किल ग्रुप की वजह से 2 प्लस आई। हाइपर कॉन्जुगेशन की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस आई नहीं 3, हाँ 2 प्लस आई, और यहाँ से माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, मतलब 1 माइनस आई इफेक्ट। एट द सेम टाइम अल्फा एच कितने, 3 3 6 7 8 अल्फा एच है। ठीक, तो अब इन कार्बोकटायन में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, कैसे बता सकते हैं, देखो यहाँ पे BBS, देखो BBS को डोमिनेटिंग फैक्टर, ये तो कट कर दो, कैंसिल कर दो, यहाँ पे BBS नहीं, यहाँ पे भी BBS नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड में यहाँ पे BBS है, लेकिन यहाँ पे कार्बन सेकेंडरी है और यहाँ पे अल्फा एच भी कम है, यहाँ पे BBS भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी ज्यादा है, तो जो बी ऑप्शन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन किस पे डिपेंड करती है, डोनेशन पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा डोनेटिंग इफेक्ट होगा उतना वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखते हैं कुछ फ्री रेडिकल के एग्जांपल्स कि कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे। तो यहाँ पे देखो अल्फा एच देखेंगे हम, यहाँ पे 2 अल्फा एच है, यहाँ पे 3 अल्फा एच है और यहाँ पे 2 है, तो टोटल अल्फा एच कितने हुए, 7 अल्फा एच। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 4 अल्फा एच है, यहाँ पे अल्फा एच कितना है, 1 अल्फा एच है। दूसरी बात, यहाँ पे प्लस आई कितने हैं, 3 प्लस आई, यहाँ पे प्लस आई 2 प्लस आई, यहाँ पे प्लस है ओनली 1 प्लस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतना ज्यादा कार्बोकटायन स्टेबल होगा। तो ये जो A, B एंड C है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल A होगा, उसके बाद B, उसके बाद C ऑप्शन। ये जो अलेलिक कार्बोकटायन होता है, जो मैंने लास्ट टाइम के वीडियो में भी दिखाया था,
ये एलिलिक कार्बोकैटायन है, इसको स्टेबिलिटी कहाँ से मिलती है? रेजोनेंस से मिलती है, इस तरीके से। तो अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो यहाँ कार्बन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, इस तरह से इसको स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, कुछ फ्री रेडिकल के एग्जांपल देखते हैं अभी। ऑर्थो मेटा पैरा पे सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि स्टेबिलिटी किस तरीके से होगी। यहाँ पे बेंजिलिक फ्री रेडिकल है। देखो फर्स्ट ऑप्शन फ्री रेडिकल जो है उसमें पैरा पोजिशन पे NO2 है, यहाँ पे -R भी लगेगा एंड -I भी लगेगा। मेटा पोजिशन पे सिर्फ इंडक्टिव -I, ऑर्थो पोजिशन पे -R भी लगेगा एंड -I भी लगेगा। अब यहाँ पे हमें स्टेबिलिटी बतानी है फ्री रेडिकल, कैसे बता सकते हैं? देखो जितना ज्यादा निगेटिव होगा उतना वो कम स्टेबल होगा। तो सबसे पहले आएगा D, उसमें कोई भी विड्रॉइंग इफेक्ट नहीं है। D के बाद आएगा B। अब A और C में कंफ्यूजन है, कैसे कर सकते हैं? रेजोनेंस तो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब करेंगे इंडक्टिव को। देखो इंडक्टिव का निगेटिव कहाँ पे ज्यादा लगेगा? जहां पे डिस्टेंस कम है। तो यहाँ पे रेजोनेंस A और C में रेजोनेंस सेम है, लेकिन इंडक्टिव ज्यादा कहाँ पे है? C में। तो यहाँ पे लगेगा A ऑप्शन, A के बाद लिखेंगे C ऑप्शन। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे है Ct3, CD3 एंड CH3, मतलब ये आइसोटोप्स दिए गए हैं। हमें पता है कि जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है उसका एटॉमिक नंबर सेम रहता है, मास नंबर डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो जो ऑर्डर मैंने इंडक्टिव इफेक्ट की वीडियो में आपको सिखाई है उसमें भी मैंने लिख के दिया है कि ट्रिटियम जो होता है उसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर भी ऐसे ही लगेगी, इस तरीके से। देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, A, B एंड C। हमें बताना है कि विच इज मोर स्टेबल। तो हमें पता है कि यहाँ पे 3 फिनल रिंग है, तो वो तीनों फिनल रिंग अपने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को स्टेबलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक फिनल रिंग है, यहाँ पे 2। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रेजोनेंस होने की वजह से A जो ऑप्शन है वो ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद C, उसके बाद B ऑप्शन। अब और एक कंसेप्ट है जिसको डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं, वो भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ये जो कार्बोकैटायन है यहाँ पे इसको स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। किस तरीके से? यहाँ पे जो ऑर्बिटल है यहाँ पे ये ओवरलैपिंग जो सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पे इफेक्टिव ओवरलैपिंग से क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, दोनों साइड से, तो उसको स्टेबिलिटी मिलती है डांसिंग रेजोनेंस की वजह से। तो यहाँ पे इस तरीके से भी दे सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज 3 रिंग इस तरीके से, उसके बाद 2 रिंग, CH2 यहाँ पे प्लस चार्ज 1 रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे 3 रिंग है तो 3 डांसिंग रेजोनेंस लगेगा। तो इस तरीके से ये ऑर्डर रहेगी।
तो इस वीडियो में हमने देखा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, तो सारे जो इफेक्ट्स है उनको कंबाइन करके हमने यहाँ पे स्टेबिलिटी, यहाँ पे हमने क्या देखा, स्टेबिलिटी ऑर्डर। और एक एग्जांपल करते हैं। Which carbocation is more stable? ऐसा यहाँ पे एक मिनट, विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे सिर्फ प्लस आई लग रहा है और 1 अल्फा एच है, प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे प्लस आई नहीं, यहाँ पे माइनस आई लगेगा ड्यू टू फिनिल रिंग। एट द सेम टाइम यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा ड्यू टू 1 अल्फा एच, 1 प्लस आई लगेगा, 1 अल्फा एच लगेगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे डोमिनेटिंग इफेक्ट है रेजोनेंस, तो ये जो सेकंड वाला है वो रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने देखा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एंड फ्री रेडिकल्स। ठीक है, लास्ट वीडियो में देखा था कार्बन एंड स्टेबिलिटी। ओके, थैंक यू।